नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच गहराते तनाव की, बीपीएससी छात्रों पर फंसी एनडीए सरकार की, देखेंगे महाराष्ट्र में मंडराते सियासी संकट को, दिल्ली चुनाव में बीजेपी नेताओं की बगावत को, राहुल गांधी के दिल्ली के दंगल में बड़े आगाज को और बुलेटिन के आखिर में एक नजर देश के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव की तैयारियों पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया सोनमर्ग टनल का उद्घाटन। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा आपके प्रयासों से लोग सुरक्षित। देश में एक और मिला एचएमपीवी वायरस केस। पुडुचेरी में 5 साल की बच्ची पाई गई संक्रमित। अब तक कुल 16 केस आए सामने। बिहार और यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में भी होगी शराबबंदी। सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, बोले संतों की मांग के बाद उठाया कदम। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया 23 पैसे, टूटकर 86.27 रुपए $1 के बराबर हुए। बाजार पर भी दिखा गंभीर असर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भीषण आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 24। 23,700 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जलकर हुए खाक। आग पर काबू पाना अब भी मुश्किल। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। बिहार में पिछले कुछ वक्त से राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। हर किसी को खरमास का इंतजार है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में डर का माहौल भी बरकरार है। इस बीच खबर है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में चुनाव को लेकर बड़ी डिमांड रख दी है। साथ ही खबरों में यह भी है कि बिहार में सियासी खेले की तारीख भी लगभग तय कर ली गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन चुनाव से पहले ही राज्य में खेला होने की सुगबुगाहटें अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इनकी रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है। माना जा रहा है कि खरमास समाप्त होने के बाद 14 जनवरी को ही दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की सियासत की सुस्त चाल रफ्तार पकड़ेगी। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी से नाराज चल रहे नीतीश कुमार ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का दबाव बढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो जेडीयू 6 सीटों की डिमांड दिल्ली में कर रहा है। साथ ही नीतीश कुमार की तरफ से इसको लेकर डिमांड भी रख दी गई है। कहा जा रहा है कि 17 जनवरी तक का समय बीजेपी हाईकमान को नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय भाजपा की तरफ से ही लिया जाएगा। बता दें 6 सीटों को लेकर हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया था। एक निजी चैनल से बातचीत में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा था, हम लोग का दिल्ली में जनाधार है, एनडीए में रहकर लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार के कारण एनडीए को दिल्ली में लाभ होगा। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे। लालू यादव के ऑफर दिए जाने के बाद से नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दिन राहुल गांधी बड़ी रैली को संबोधित भी करने वाले। वहीं एक तरफ आरजेडी प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं, जहां सभी विधायकों की मौजूदगी रहेगी। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार उसी समय कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। यानी बिहार की सियासत में मचा घमासान जल्द किसी निर्णय पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। बाकी नीतीश कुमार क्या फैसला करते, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बिहार में जारी उठापटक के बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन भी जारी है। इस बीच छात्रों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीते दिन बिहार बंद बुलाया। अपने समर्थकों के साथ खुद सांसद भी पटना की सड़कों पर उतरे। बंद के दौरान बिहार में खूब बवाल भी देखने को मिला। इस बीच अब खबर है कि पप्पू यादव पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद छात्रों के आंदोलन पर बिहार में और सियासत गहरी होती जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर राज्य की एनडीए सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। छात्र लगभग 26 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसके बाद नीतीश सरकार मुश्किलों में फंसी नजर आ रही है। इसी बीच मुश्किलें पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की भी बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रविवार 12 जनवरी को बिहार बंद कराया। बंद को सफल बनाने के लिए खुद सांसद भी अपने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर उतरे। अन्य जिलों में भी उनके समर्थकों ने चक्का जाम किया और बिहार बंद कराने में जुटे रहे। बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन पटना में पप्पू यादव के समर्थकों ने हुड़दंग भी जमकर मचाया। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत करीब 200 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में कोतवाली थाने में 150 और गांधी मैदान थाने में 45 से 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही 15 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया। आपको बता दें, बिहार बंद के दौरान करीब 150 लोगों ने अशोक राजपथ से कारगिल चौक होते हुए डाक मंगला चौक तक जुलूस निकाला था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और डंडे की जोर पर दुकानों को बंद कराया। कई जगहों पर सड़कों को जाम किया गया और ट्रेनों को भी रोका गया। पप्पू यादव की इस बंद को कई और राजनीतिक दलों का समर्थन भी हासिल हुआ। पप्पू यादव को भीम आर्मी और एएमआईएम ने समर्थन दिया। बिहार में इस बंद के चलते लगभग घंटों भर तक ट्रैफिक व्यवस्था ठप रही। बताते चले, बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में छात्र पिछले 25 दिनों से
70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन के बीच बीपीएससी की तरफ से 4 जनवरी को बापू परीक्षा सेंटर पर परीक्षा आयोजित कराई गई। ऐसे में नीतीश सरकार की मुश्किलें कम होने के बजाय इस आंदोलन पर बढ़ती जा रही है। तो बिहार में छात्र आंदोलन पर नीतीश सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। एनडीए के सहयोगी एक बार फिर से बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शिंदे गुट ने तो बीजेपी को सीधे चुनौती भी दे दी है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर राज्य में कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए में मचा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आलम तो यह है कि महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी अजित पवार और शिंदे गुट को अपने दबाव में लाने की रणनीति तैयार कर रही है। खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस शिवसेना यूबीटी से करीबियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लोकल बॉडी चुनावों से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच खबर है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे ने पार्टी समर्थकों को अलग चुनाव की तैयारी करने के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं शिवसेना की तरफ से लगातार देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकातों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आदित्य ठाकरे हर बार देवाभाव कहते हुए फडणवीस से मिलने जाते हैं। उद्धव ठाकरे इतने बड़े फूलों के गुलदस्ते के साथ फडणवीस से मिलते हैं। कल तक जो कह रहे थे तू रहेगा या मैं, वो आज अचानक कैसे बदल गए। उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इस सोचना चाहिए कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को कहां तक रखा जाए। रामदास कदम ने बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर उद्धव ठाकरे के हालिया बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को नकारा और कांग्रेस के साथ गद्दारी की। ऐसे व्यक्ति को शिवसेना प्रमुख के स्मारक में जाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। ऐसे में कहा जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट ने साफ कर दिया है कि उन्हें बीजेपी के इस कदम से आपत्ति है। ऐसे में वो एनडीए का दामन छोड़ने को भी तैयार है। बता दें, पहले ही महाराष्ट्र में एनडीए के बीच घमासान मचा हुआ है। अजित पवार और शिंदे बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव में जारी सियासत ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। दिल्ली के दंगल में इस वक्त जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है और यही वजह है कि कई विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी ने सीटों में बड़ा उलटफेर किया है। इसमें एक सीट करावल नगर क्षेत्र भी है, जहां बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता कपिल मिश्रा को उतारा है, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह से खुद अपने ही नेताओं से घिर गई है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट इस बार सुर्खियों में बनी हुई है। इसके पीछे वजह है सीट से कपिल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारना, जिसके बाद बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। दरअसल मोहन सिंह बिष्ट पहाड़ी होने के साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। साल 1998 में पहली बार बीजेपी से करावल नगर सीट पर चुनाव लड़कर मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर पहाड़ी 35% होने के बाद भी बिष्ट ने यहाँ 17 साल तक अपनी बादशाहत को कायम रखा। हालांकि इस बार करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने तीखा बयान दिया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए मोहन सिंह बिष्ट ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव वो यहीं से लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहन सिंह बिष्ट ने अपनी पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, पार्टी को लगता है कि ये सीट बीजेपी की है तो किसी को भी टिकट देने पर वो जीत जाएगा, लेकिन ये गलत है। निश्चित रूप से वास्तव में ये पार्टी का जो डिसीजन है ये बहुत बड़ा गलत है। और कपिल मिश्रा क्या है, यहाँ की जनता कौन है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा करावल नगर की जनता से पारिवारिक संबंध रहा है। मैं परिवार को मानता हूँ और परिवार के आधार पर मैं विकास कार्य करता हूँ। अभी आपको मैं एक ऐसा पत्र दिखाऊंगा जिसमें दिल्ली विधानसभा में कहा गया है कि मोहन सिंह बिष्ट को 1 रुपया भी डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया गया। और आप देखेंगे कि करावल नगर विधानसभा में हर कोने पे कहीं न कहीं काम करते हुए नजर आएगा। ये मेरा संघर्ष का प्रतीक है। पार्टी ने डिसीजन लिया है, पार्टी को उस डिसीजन का रिजल्ट आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। 5 तारीख को करावल नगर का इतिहास दर्शाएगा कि जमीनी कार्यकर्ता की वजूद है या हवाई है। वहीं इस बीच मोहन सिंह बिष्ट से पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो 17 तारीख से पहले यानी 15 से या 16 जनवरी को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ऐसे में बीजेपी को अपने ही मंत्री की बगावत झेलनी पड़ सकती है। हालांकि इस बीच खबरें ये भी सामने आ रही है कि नाराजगी के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मोहन सिंह बिष्ट मुलाकात करने वाले, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बताते चले, विधायक मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार कपिल मिश्रा यहां से टिकट दिए जाने से माहौल गर्म हो गया है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी
एआईएमआईएम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली प्रमुख शोएब जमई ने कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड तक कह दिया। आपको बता दें, पहले आम आदमी पार्टी में रहते हुए कपिल मिश्रा ने मोहन सिंह बिष्ट का चुनावी रथ रोका और इस बार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी और कांग्रेस ने डॉक्टर पीके मिश्रा को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का ये कदम उसे कितना भारी पड़ेगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। चुनावी बिगुल के साथ जहां आप और कांग्रेस ने कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी अपने नेताओं की बगावत और बयानबाजी के चलते पिछड़ती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस एक के बाद एक घोषणाएं करके चुनावी माहौल गर्म करने का काम कर रही है। इस बीच अब दिल्ली के दंगल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सियासी रण को फतेह करने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उम्मीदवार जनता के पास जाकर उन्हें दोबारा या एक बार फिर से मौका देने की मांग कर रहे हैं। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी पहले से ज्यादा तेज और आक्रामक हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी को पछाड़ते हुए चुनावी दंगल में मात देने का प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज से सीलमपुर में जनता को संबोधित करने के साथ ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। इसके जरिए कांग्रेस की कोशिश उत्तर पूर्वी दिल्ली में दलित, मुस्लिम, कामगार और पूर्वियों मतदाताओं की बड़ी संख्या को साधने की है। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान वो शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं। देखिए, आज मैं अपना नामांकन दर्ज करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने कालका जी मंदिर जाके कालका माई का आशीर्वाद लिया। उसके बाद गिरिनगर गुरुद्वारे से अरदास करके इस नॉमिनेशन रैली की शुरुआत की है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में झुग्गीवालों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। इस मुद्दे पर केजरीवाल ने दावा किया है कि झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच इस बार दिल्ली के चुनाव में वादों की झड़ी लग गई है। आम आदमी पार्टी ने पहले महिला सम्मान योजना देने का ऐलान किया। इसके बाद बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान करते हुए दिल्ली के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8500 रुपए देने की घोषणा कर दी। ऐसे में दिल्ली में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस ने महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया। इस तरह दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे बड़ी धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए यूपी की योगी सरकार ने एनएसजी से लेकर एटीएस तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो कैसा है महाकुंभ को लेकर सुरक्षा का घेरा, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 12 साल बाद हो रहे श्रद्धालुओं के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ 2025 के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। मेले में शामिल होने वाले लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कई जगह ड्रोन और सादे लिबास में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। वहीं निगरानी के लिए पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। बता दें, ये आयोजन 13 जनवरी यानी कि आज से 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में 45 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने 7 महत्वपूर्ण मार्गों पर 102 चौक पॉइंट के साथ एक सर्कुलर सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित किया है। इसमें वाहनों और व्यक्तियों की जाँच और तलाशी भी शामिल है। करीब 40,000 पुलिसकर्मी और साइबर क्राइम विशेषज्ञ AI संचालित निगरानी तंत्र के साथ इस विशाल आयोजन की सुरक्षा और प्रबंधन में जुटाए गए हैं। वहीं 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक और 645 कांस्टेबल शामिल है, उनको प्रयागराज जिले को आसपास के जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों पर 102 चौक पॉइंट पर तैनात किया गया है। इसी के साथ सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए 5 वज्र वाहन, 10 ड्रोन और 4 एंटी सेबोटाज टीमें 24 घंटे गश्त करेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में प्रमुख स्थलों जैसे मंदिरों और अखाड़ों की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की है। इसे अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए राज्य एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल PAC और यूपी पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल भी की गई है। बताते चले, महाकुंभ का पहला शाही स्नान मंगलवार 14 जनवरी को होगा। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु मेले में इकट्ठा हो रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।